श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज की वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है और जैसे भी मैं उपाय बताता था आप लोग को, उन सभी उपायों से ये बिल्कुल डिफरेंट है। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दो बातें बताना चाहता हूँ कि स्पेशली ये उपाय होने वाली है पैसे के लिए। घर में धन संपदा नहीं है, बहुत कोशिश कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, बहुत सारे टोटके कर रहे हो, बट आपको कोई लाभ, उससे कोई भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको दूसरी जो बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये है कि यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कभी नहीं बताया। बट हाँ, एक बहुत ही सिद्ध पंडित जी हैं जो हमारी शॉप वगैरह पे आते हैं, तो उन्होंने इस उपाय को बताया और मैंने एक बहन को बताया था। ये उपाय उनको बिल्कुल कारगर साबित हुआ। तो मुझे लगा कि अगर एक लोग को ये उपाय फ़ायदा कर सकता है तो क्यों ना इस उपाय को सभी को बताया जाए। ठीक है ना। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो भी घर के लोग हैं, पहली इस बात को सुनिएगा, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो स्त्री हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, या फिर जो भी हैं घर का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को करेगा। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो चारों लोग अलग अलग उपाय को करेंगे। 4 अलग अलग घर हैं तो आप कर सकते हो, बट एक ही घर में रह रहे हो सब लोग, देन आप उपाय को नहीं करेंगे। ठीक, समझते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है लहसुन। ठीक, आपको क्या करना है, लहसुन की 2 कलियां लेनी है। उसको छिलना उलना नहीं कि बैठ के छिलो, बैठ के नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 कलियां ले लो। उन कलियों के ऊपर आप लोग थोड़ा सा हल्दी लगा दो। ठीक, मनो पिसी हल्दी, मने खड़ी हल्दी लगा लो साथ में। ठीक, उन 2 लहसुन की कलियों के साथ में थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी ले लो। हाथों में ले करके जितने भी रूम्स आपके घर में हों, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 12 हो, जितने रूम्स हो, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लो। जितने भी कमरे हों उन सभी कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, बस चुपचाप लेकर के घूम लेना। घूमने के बाद में अगर आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य का हाथ अपने हाथों पे स्पर्श करा पाओ, जिस हाथ में आपने लहसुन की उन 2 कलियों को पकड़ा है हल्दी के साथ में, तब तो इस उपाय का रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, हम जो है उपाय जो है नहीं छुआ सकते हैं किसी से घर में, हमको चुपके से करना है, तो आप क्या करेंगे, चुपचाप करिएगा। और आपके घर के आसपास में कोई सा भी वट वृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो, ध्यान रखिएगा, पीपल नहीं, बरगद का पेड़ हो, उस पे ले जाकर के चुपचाप फेंक देना। अब यहाँ पर बरगद पेड़ के नीचे जब जाओगे फेंकने के लिए ना, ये उपाय आप कभी भी करो, रविवार को कर लो, सोमवार को कर लो, मंगलवार कर लो, जब भी मर्जी हो, है ना। जब फेंकने जाओगे तो उसको फेंकते समय किसी ने अगर आपको टोक दिया तो इस उपाय का फल मिलना बंद, है ना। मतलब ऐसे टाइम पे करना, ऐसे दिन पे करना कि कोई आपको टोके रोके नहीं कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे करना, बिल्कुल नहीं। ठीक, चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, माता लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है, देन आप उपाय को करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है भाई, काले तिल के साथ में करने हैं। और ये जो काले तिल का उपाय है, स्पेशली पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, उसी के बारे में हम लोग बात इस वीडियो में करने वाले। ठीक, समझने की कोशिश करते हैं। ये उपाय भी हम लोग फैमिली के लिए करने वाले हैं, यानी अपने परिवार के लिए करेंगे। अगर आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एक चीज़ का शौक बहुत ज़्यादा है, और वो शौक उसका है लड़ाई करने का, है ना, कि वो इंसान हमेशा हर इंसान से घर में लड़ता रहता है, गाली गलौज करता है, चिल्लाता है ना। घर के बाहर तो बिल्कुल ठीक रहेगा, बट जैसे ही घर के अंदर घुसेगा, चिल्लाना, मारपीट करना, गाली देना, क्रोध होना, इस टाइप की सिचुएशन अगर है तो आपको 2 सामान लेने हैं। ठीक, वो क्या होगा, थोड़ा सा काला तिल, 1 चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं, और 1 चुटकी काले तिल के साथ में यहाँ पर आपको घी दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, जो उपाय बात कर रहे हैं वो पूज्य गुरुजी की किताब से और कथा से ही सुन के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। घी जो लोगे वो गौ माता के दूध से ही निर्मित होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर गौ माता का घी आपको नहीं मिलता तो आप इस उपाय को नहीं कर सकते। ठीक है ना, ले लिया।
फिर तांबे का पात्र लीजिएगा, उस तांबे के पात्र में जल को भरेंगे और अगर आपके घर में गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है, गंगा जल को कलश के अंदर डाल देंगे। फिर आप उस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके अब आपको 1 से 2 काम करने हैं। वो काम कौन सा है? सबसे पहले भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। ठीक, चढ़ा दो। पहले चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछेंगे, खूब अच्छे से पोंछ देना। ठीक, पोंछने के बाद में अब आपके पास में जो घी है उस घी का लेपन भोले बाबा के शिवलिंग की जो पिंडी है, जलाधारी पे नहीं करेंगे और जगहों पे नहीं करना, सिर्फ कहाँ पे करना है? ये जो भोले बाबा की पिंडी आपको दिखाई दे रही है, बस यहीं पर आपको लेपन करना है। लेपन करने के बाद में जो आपको मैंने काला तिल दिखाया, उस काले तिल को जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई करता है उसका नाम और गोत्र बोल के अगर आप भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर चिपकाते हो, चिपकाना और हाथ रख करके ही भोलेनाथ से कह देना कि हे शिव शंभू, हमारे घर में परिवार में ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, क्रोध होते हैं, लोग गुस्सा करते हैं, आप हमारे घर परिवार से इन प्रॉब्लम को दूर करें। ऐसे विनती करके और फिर दोबारा से 1 लोटा जल। अब यहाँ पर लड़ाई झगड़े का उपाय है, किसका नाम लोगे? हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ और बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी किससे करना होगा भाई? आपको करना होगा इस प्रकार से मूंग के दाने के साथ में। स्पेशल सा उपाय है, प्यारी सी वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को करेंगे लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? चलो अब इस तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। देखो, पैसे वाला उपाय हमने पहला वाला उपाय समझा है, लेकिन क्या सचमुच पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? नहीं। अगर आपके घर में पैसे की कमी है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके घर में लोग बीमार पड़ते हैं तब वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि घर में अगर लोग बीमार होंगे तो पैसे कितने भी हों, सारे पैसे ख़त्म होंगे। यानी पहली प्रायोरिटी हमेशा किसे देनी चाहिए? कि घर में कोई इंसान बीमार ना पड़े। चीज़ें क्लियर हैं क्या? ठीक। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। स्क्रीन पर जो आपको मूंग के दाने दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है? थोड़ा सा मूंग का दाना, ज़्यादा नहीं, बस 1 चुटकी मूंग का दाना लो। जो व्यक्ति घर में आपके बीमार चल रहा हो, जो व्यक्ति घर में आपके परेशान चल रहा हो, उस बीमार व्यक्ति, उस परेशान वाले व्यक्ति के ऊपर से आपको 11 बार घुमाना है। जितना भी मूंग के दाने को आपने लिया है, कितनी बार घुमाओगे? 11 बार। किस दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमाने के बाद में फिर आपको क्या करना है? इसी मूंग के दाने को चाहे आपके घर के अंदर या घर के बाहर कहीं पर भी आपको भोले बाबा का शिवलिंग दिखाई दे जाए तो वहीं पे चुपचाप जाना है और उस मूंग के दाने को यहाँ समर्पित करके आना है। जब समर्पित करोगे, यहाँ महादेव का एक रूप ध्यान रखेंगे और वो रूप कौन सा है? अवधूत रूप, यानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे लाभ आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने स्पेशल से उपाय की तरफ, जो कि हमारा आखिरी उपाय है। और ये उपाय हम लोग करने वाले हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने विशेज़ के लिए। कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसी विशेज़ है जो अधूरी रह जा रही है, नहीं पूरी हो पा रही है, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक। अब इसके लिए क्या करना है? आप लोगों को लेना होगा इस प्रकार से मौली, जिसे हम कलावा भी बोलते हैं। ठीक है ना? यही लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1। ठीक, 1 लेना, मतलब 1 मतलब थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना? और फिर उसके बाद में शमी का 1 पत्ता लीजिएगा। ठीक, इन दोनों चीज़ों को लेंगे। तांबे का पात्र लेना, जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डालना और पहुंच जाना भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना? यहाँ पर पहुँचिएगा और पहुँचने के बाद में आपको सबसे पहले शमी के पत्ते को अपना जो भी मनोकामना है उसे बोल करके समर्पित करना। जो कलावा लेकर गए हो, माता के हस्त कमल पर उस कलावा को लपेट देना
और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना, और फिर इसी कलावा को जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो उस कामना से हाथों में बांध लेने से हमारी जो विशेज़ होती हैं, इच्छा होती हैं, वो जल्दी पूरी होती हैं। ठीक, तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।